आर्का श्री स्वामी नंदिनी माता जी की जय जय जय। बोलो 108 आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। जब तक दिए में भैया तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, सुख दुख भी वैसे आते जाते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, सुख दुख भी वैसे आते जाते हैं। सांसों की सरगम का एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की अपने कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो वर्णी जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत आज की धर्म सभा को आगे बढ़ाते हुए देवादिदेव खिचराट कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज अभीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य 108 आचार्य गुरुदेव बसुनंदी जी महामुनिराज के संयुक्त चित्र का अनावरण और चित्र के समक्ष दीप पूजन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कपिल मलैया जी, श्रीमान हरीशचंद जी पंडित जी, श्रीमान ज्ञानचंद पंडित जी, श्रीमान सुरेश भैया, पंडित प्रकाश चंद जी शास्त्री, अभय कुमार जी बराठा शीघ्रता से पहुंचे और चित्तनावरण करें। बोलिए देवादिदेव खिचराट कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव बसुनंदी जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 105 दलनी आरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। चित्र अनावरण के और दीप पूजन के उपरांत मैं परम पूज्य आर्य संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जयकार अच्छे बोलियो। आज के दिन तो 150वीं जयंती पर पूज्य गणेश प्रसाद जी वाणी जी महाराज की, हमारे मध्य विराजमान पूज्य आर्का संघ की। अब गिनती हम गिन रहे थे बहुत देर से, आप भी गिन रहे, 6 के 4 का रह गए, लेकिन कुछ स्त्री जनित कारण होते हैं जिससे
असुविधा हो गई है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, अपरिहार्य। जैसे एक बात हुई, आज हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी की 150वीं जन्म जयंती है। आज से 149 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, कुमारवती 4/1873। अब जाने का यो तारीख कहा थी, नहीं निकाल पाए, हम नहीं निकाल पाए। अब निकली हुई है तो हमें मालूम नहीं है, ध्यान नहीं है हमें। बहुत सारी बातें हमारे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो संस्था के पूर्व प्राचार्य रहे और हमारे पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के बहुत घनिष्ठ रहे। अपनी उन्होंने जो उनकी जीवन यात्रा रही, हसीरा से मड़ावरा बहुत समय रहे, बढ़ते गए तो फिर सागर आ गए। लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो बनारस गए, वहाँ भी नहीं हो पाई। वहाँ जैन धर्म पढ़ाने वाला नहीं था जैन समाज में। वहाँ फिर सनातन धर्मी अन्य धर्मों के विद्वान थे, जो सिद्धस्थ विद्वान, सिद्धस्थ, कहीं कोई कमी नहीं थी उनकी विद्वता में। उनसे पढ़ा, सीखा, किया, मार खाई, पिटाई खाई। क्लास में जैसे विद्यार्थियों को पिटाई लगती वैसी पिटाई लगती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पंडित पन्नालाल जी ने जो उनकी मेरी जीवन गाथा का संपादन किया, वे कौन लिख रहे थे मेरी जीवन गाथा, ये बात मेरे को मालूम है। पंडित जी बात हुई थी, वे नहीं लिख रहे थे। अब हमारे सामने जब मैं मंत्री था तो वो यहाँ पर प्राचार्य थे पंडित जी, उनके पीछे लग के आप तो बता जाओ हम लिख रहे हैं। धीमे धीमे पूछते उनके पूरा जीवन का चरित्र, इतिहास उन्होंने लिखा। कहाँ गए, कैसे हुआ, ईसरी में कब गए, बार बार शेखर जी जाना होता था, मालूम है। यहाँ से 55 में चले गए थे वो, ईसरी विराम किया। वह मधुबन से नहीं जाते थे पार्श्वनाथ, और पीछे की तरफ से पहाड़ चढ़ते थे ऊपर, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ, निमिया घाट। जब बात तो हमें नहीं मालूम थी, हमें रतन चंद चौधरी ने बताई थी कि हमारे वर्णी जी महाराज जो है मधुबन से नहीं जाते थे शेखर जी की यात्रा पर, वह जाते थे निमिया घाट से, रास्ता है ऊपर, अभी भी है, बादशाह की टोक पहुंच जाते थे। शरीर किसका होता चला जा रहा था। ये तो एक बात हो गई। कुछ बातें हमारी भी शेयर हैं उसमें। डॉक्टर आशा जैन ने कभी यहाँ पर हैं, उन्होंने किताब लिखी वर्णी जी का शैक्षिक योगदान। उसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया, प्रैक्टिकल किया, और उसमें उन्होंने बताया कि मैं उन संस्थाओं में गई, 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं वर्णी जी ने खोली। अंग्रेजों के समय में, पराधीनता के समय में आवागमन का साधन नहीं था, कम थे, नहीं तो क्या जाते, आवागमन के साधन कम थे। शेखर जी भी जाना है ट्रेन से तो 3 बार 4 बार तो बदलो फिर जाओ, ऐसा। अब तो सीधे यहाँ से बैठो शेखर जी मधुबन। यह तो एक बात हुई है। आधुनिकीकरण और समय का समय बहुत अंतर है। मैं इस अवसर पर यही बात बहुत देखूंगा कि हमारे और अन्य लोग भी बोलेंगे, मैं यही कहूँगा, यह संस्था उनकी चिरस्मरणीय, चिरस्थायी संस्था है, उनको सदैव याद करेगी। 55 जब वह चले गए तो उसके पूर्व हमें ध्यान, बहुत छोटा सा था मैं, 6-7 साल का, जब वो हमारे घर पर आहार के लिए हमारे बाबूजी उनको ले आए थे।
उदासीन आश्रम से उनको छोड़ने गए थे, हमारे घर पे आए थे, देखा, दर्शन किया। बाजार में दर्शन होते रहते थे, छोटा सा था, और 55 में गमन हो गया। तो यहाँ मैं 9वीं पढ़ता था, जैन स्कूल यहीं थी, यहीं इसी पंगड़ में। तो समाचार आया 1961 में कि हमारे संस्थापक वर्णी जी ने शोक सभा हुई। अभी तक एक जो जिनका प्रवचन याद है, भाषण याद है, वह पंडित दामोदर दास जी, डॉक्टर प्रकाश चंद जी के पिताजी। ध्यान हो कोतवाली के सामने खूंट भी लगा थी उनकी, पंडित दामोदर दास जी। मुझकी बात तो मालूम है मेरे। प्रकाश चंद जी, प्रोफेसर प्रकाश चंद जी जो प्रिंसिपल रहे हैं साइंस कॉलेज में, इस समय वर्तमान में वो उदासीन आश्रम ट्रस्ट के सचिव हैं। ऐसा बहुत सारी बातें हैं अपनी अपनी जुड़ी हुई। ये सारे विद्वान वर्णी जी के ही साथ वाले हैं। 1905 से यह संस्था स्थापित हुई, 18 तक यह बाहर घूमती रही 4-5 जगह पर, स्थान नहीं बना। तो कमरिया जी को प्रेरणा दी गई, रजीला जी कमरिया को सामने वाला बनाया, लक्ष्मणदास जी कमरिया को प्रेरणा बनाया। ये भोजनशाला बनी खपरेल वाली, उसमें तो मेक वही था, मेक था, कहीं देखा ही नहीं, कोई जाकर के नहीं, कंक्रीट नहीं, कुछ नहीं, जो बन गया सो। लेकिन ये पक्का बना था, चंद बहु मंदिर बना था, बच्चों के दर्शन 300-400 बच्चे होते थे उस समय, घर घर जाकर जाते थे पंडित जी। एक बस घटना हमको याद है, पंडित माणक चंद जी, दयाचंद जी, अमरचंद जी, ये 4 भाई, उनके पिताजी शाहपुर में कहकर उनको 3 को ले आए थे, पढ़ाया। एक बस इतना, एक को छोड़ दिया। अब वह जीवन पर्यंत सेवा में रहे, वर्णी जी के निर्देश का पालन किया। यह तो एक बात हुई है। आज बुंदेलखंड में, बस इतनी बात कह के स्थान लूंगा मैं, बुंदेलखंड में एक गणेश दिगंबर संस्कृत महाविद्यालय एक जीवंत संस्था है, जीवन संस्था है। जो बनारस में उन्होंने जो शादबाद विद्यालय खोला था, वह भी बहुत कमजोर है। मुरैना का गोपाल दास जी बरैया के नाम से जो हमारे संस्कृत विद्यालय संस्थान है, वह नहीं है, नहीं, लेकिन उसकी जगह दूसरी संस्थाएं चल रही हैं। हमारे डॉक्टर हरिश्चंद्र जी वहाँ प्राचार्य रहे हैं, वह रिटायर होके आए। बहुत सारी सेवाएं हमारे ये वर्णी या जो स्नातक विकास यात्रा या जो यहाँ है उसके अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारे लोग, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी दोनों 10 सितंबर को हम सब लोग जो है हसेरा ग्राम की यात्रा करी, उनकी जन्मस्थली को हमने दर्शन किया। वहाँ निर्माण हो रहा है, वहाँ से मड़ावरा गए, वो मड़ावरा आर के संघ के दर्शन किए, पश्चात गिरागिरी जी के दर्शन किए। अद्भुत सारा यात्रा बहुत अच्छी रही। पूज्य आर के संघ ने हमें अनुमति दे दी कि हम हो आओ। वर्णी जी के सभी कृतज्ञ हैं, सब जानते हैं उनको। इतना अभी भी पूज्य आर के संघ ने हमको अनुमति दी थी 2-3 तारीख को वर्णी जयंती मनाए जाने के लिए अब अपना कार्यक्रम करें। आज दोपहर को स्नातक सम्मेलन, कल प्रातःकाल पुनः यहाँ पर हमारे विद्वानों को समागत होगा और दोपहर को विद्वत सम्मेलन। यह सारे कार्यक्रम के रूप है ना। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आदरणीय डॉक्टर क्रांत कुमार जी सराफ ने वर्णी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम सभी को प्रकाश डालकर उनके बारे में जानकारी प्रदान की। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित हरीशचंद्र जी जैन, कृपया वो यहाँ पर आए और वर्णी जी के बारे में हम सभी को जानकारी प्रदान करें। आइए पंडित हरीशचंद्र जी जैन। श्रीपति भगवान पुष्यात् भक्तानां वशमीहतं यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वैष्णव जी महाराज की जय। समस्त आरिका संघ की जय। आदरणीय महानुभाव, माताओं बहनों, आगंतुक सभी वर्णी संस्थान वर्णी भवन मोराजी के हमारे स्नातकगण विद्वज्जन, हम सभी आज पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जो इस विद्यालय के स्थापित करता हैं, उनकी 150वीं जयंती के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जिस समय में कोई संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने वाले नहीं मिलते थे, उस समय में 2 महापुरुषों का यहाँ पर हम सभी के लिए समागम प्राप्त हुआ था। एक पंडित गोपाल दास जी बरैया और दूसरे छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी। इनका भी आपस में, इन महापुरुषों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि 1902 में श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय मुरैना की स्थापना हुई थी। और ऐसा जो वर्णी जी की जीवन गाथा है उसमें उल्लिखित है कि लगभग 2-2.5 महीने के लिए वर्णी जी भी उस विद्यालय में रहने के लिए गए थे। एक संस्मरण आपको बहुत अच्छा सुना रहा हूं। जब वर्णी जी मड़ावला से पढ़ करके आगे पढ़ने की उनकी इच्छा हुई, धर्म को जानने की इच्छा हुई, संस्कृत जैन दर्शन जैन न्याय आदि को पढ़ने की इच्छा हुई, तो वह पढ़ने के लिए मथुरा पहुंचे। मथुरा के विद्यालय और भी इससे प्राचीन था, और मथुरा विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। उस समय में वहां पर जो महामंत्री हुआ करते थे पंडित गोपाल दास जी बरैया हुआ करते थे। जैसे अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर क्रांति कुमार जी हैं, जो जब मैं पढ़ता था उस समय में भी महामंत्री थे और अभी भी महामंत्री हैं। उनकी सेवाएं किसी से तुलनीय नहीं हैं। ऐसे गोपाल दास जी बरैया जी वहाँ पर महामंत्री थे मथुरा में, और पढ़ने के लिए गणेश प्रसाद जी वर्णी वहाँ पर गए थे। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने के लिए गए थे, मन नहीं लगा रहा था, तो उन्होंने एक पत्र लिखा एप्लीकेशन के रूप में, आवेदन के रूप में, और माता जी की तरफ से लिखा। उनकी जो धर्म माता चरोंजाबाई जी थी उनकी तरफ से लिखा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए गणेश प्रसाद जी के लिए कुछ समय के लिए छुट्टी दे दी जाए, ऐसा लिख करके। और वह पत्र पोस्ट कार्ड उन्होंने मथुरा के डिब्बा में डाल दिया, और वह पत्र मुरैना पहुंचा। बरैया जी ने देखा और वो समझ गए कि इसमें एक सील मथुरा की लगी है, वो एक सील मुरैना की लगी है पोस्ट कार्ड पर। तो वो समझ गए कि इनका मन नहीं लग रहा है। उन्होंने तुरंत सूचना भेज दी कि इनको 10 दिन की नहीं 15 दिन की छुट्टी दे दी जाए। और वो 15 दिन की छुट्टी पर मड़ावरा पहुंच गए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब भी ये छुट्टी के बाद में वापस आएँ तब इनके लिए ये कह दें कि ये मुरैना होकर के हमसे मिल के जाएंगे। जब वो छुट्टी पूर्ण करके मुरैना होकर के आए तो उन्होंने कहा कि माता जी की तबीयत कैसी है। माता जी की तबीयत पूछी कि माता जी की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा एक श्लोक का निरूपण किया, उपाध्याय नटे धूर्ते, उपाध्याय नटे धूर्ते कुट्टिन्यांच बहुश्रुते,
एतेषु माया न कर्तव्या माया तेरेव निर्मिता। उन्होंने कहा ऊपर की लाइन में जो कहे गए हैं कि उपाध्याय नटे धूर्ते कुट्टिन्यांच बहुश्रुते, ये सब जो नाम कहे गए हैं वो सभी जो भी हैं इनसे कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी मायाचार से ही निर्मित हैं। ये स्वयं मायाचार का पाठ पढ़ाते हैं, ये स्वयं मायाचार से भरे हुए हैं, इसलिए इनसे कभी भी जानकारी में रखते हैं, इसलिए इनसे कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए। बरनी जी तत्काल समझ गए और उनके बरिया जी के पैरों में झुक गए और गलती स्वीकार की कि मैंने ही पत्र लिखा था। इस प्रकार से वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ मुरैना में भी कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं। तो एक 2-2.5 माह लगभग मुरैना रह करके फिर वो बनारस गई और बनारस में जैसी भी प्रक्रिया रही कि निशेर जी ने एक चांदी का सिक्का दिया, उसके 64 कार्ड मंगवाए और 64 कार्ड मंगवा करके 64 श्रीमंतों के लिए भेजे और उसके द्वारा जो भी दान राशि आई उसके द्वारा 1905 में शादवाद संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और उसके बाद में 1905 में ही श्री गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय बरनी भवन मोरा जी की स्थापना की। मुझे भी इस संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने का थोड़ा बहुत नहीं 1971 से लेकर के 1982 तक मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ और मैं बहुत कर्ज मानता हूँ इस विद्यालय का और बरनी जी का। इसलिए ही हम लोगों ने 6 अक्टूबर को आचार्य सुनील सागर जी महाराज जो वो भी इस विद्यालय के स्नातक रहे हैं उनके सानिध्य में और जयपुर में एक बरनी संस्थान विकास सभा की स्थापना पिछले वर्ष की थी, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और हमारे स्नातकों ने मिल करके हमें उसका अध्यक्ष उस टाइम पे बना दिया था, क्योंकि चूंकि मैं सागर में उस समय में आया हुआ ही था। सितंबर में मैं सागर आया था पिछले वर्ष। 1 साल हमें अभी यहाँ वर्धमान कॉलोनी में आकर के रहते हुआ हूँ। हमारे बड़ौदा वाले बैठे हुए हैं, हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष हैं और मैं वहाँ पर अपनी पूजन पाठ जो भी रहता है नित्य नियमित कार्य करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से मात्र 1 साल मुझे अभी वापस आकर के सागर में आए हुआ हूँ ज़्यादा, क्योंकि पहले का परिचय एक अलग बात था। अब जो परिचय नया परिचय हमारा होगा, अब द्वारा से होगा हमारा परिचय। तो इस प्रकार से मैं इस बरनी विद्यालय के लिए और बरनी जी को और यहाँ जो विद्वज्जन रहे जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनका बहुत ऋणी हूँ और चाहता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ का ऋण मेरे द्वारा निकाला जाए। इसलिए संस्थान के द्वारा या जैसे भी बनता है उस प्रकार से मैं इस विद्यालय की या अन्य जो बरनी जी के संस्थान हैं उनकी सेवा करने में संलग्न हूँ। और बरनी जी की चूँकि जयंती है आज 150वीं, हम सभी बरनी जी के प्रति नतमस्तक हैं। मैं भी पूज्य बरनी जी के प्रति अपने विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। ओम जय जिनेन्द्र, पूज्य बरनी जी महाराज की जय। अभी पंडित हरिश्चंद्र जी ने बरनी जी के बारे में उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और वाणी के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन भी समर्पित किए। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय सागर नगर के लोकप्रिय विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समस्त महानुभाव से निवेदन कृपया जोरदार ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करें। बरनी विकास संस्थान द्वारा इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय से भी निवेदन है हमारा, कृपया हम सभी के लिए यहाँ बीच में आकर बरनी जी के प्रति अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धा सुमन समर्पित भी करेंगे और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए सागर विधायक श्रीमान शैलेंद्र भैया जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, अहिंसामय जैन धर्म की। आज हम सब के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है, हालांकि पूरे देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। संयोग देखिएगा कि आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता गांधी जी की जयंती होती है। देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वास्तव में इस देश के अंदर
जय जवान जय किसान की जो क्रांति लाई, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। और हम सब बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हम परम पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पे आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये जयंती सिर्फ औपचारिकता तक सीमित ना हो, ये जयंती एक संकल्प के दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। जो आधारशिला और जो नींव परम पूज्य वर्णी जी ने रखी थी, और मैं समझता हूं कि वो 1900 का दशक था, शुरुआती दशक था, जब इस तरह की पाठशालाएं परम पूज्य वर्णी जी ने शुरू की थी। वही पाठशालाएं पुष्पित पल्लवित होके आज बट वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। अनेक विद्वान, अनेक शास्त्री इसी पाठशालाओं से निकल के और पूरे देश और दुनिया में जैन धर्म की प्रवाहना में लगे हुए हैं। ये अंकुरण जो है परम पूज्य वर्णी जी का था, और हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं परम पूज्य वर्णी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको उनका पुण्य स्मरण इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि सागर शहर में मुझे भी खुशी है कि इस समय 10 से 12 पाठशालाएं चल रही हैं। आज उन तमाम पाठशालाओं की जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका भी सम्मान करने का हमने निर्णय किया है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारे संस्कारों का प्रत्यारोपण जो है नई जनरेशन में, नए नौजवानों में, छोटे बच्चों में, किशोरावस्था में उनका बीजारोपण हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं, हालांकि मेरी निजी राय है ये, मैं मंदिर निर्माण में मेरी रुचि थोड़ी कम है, लेकिन अगर पाठशाला का निर्माण किया जाता है, पाठशाला की शुरुआत की जाती है, तो पाठशाला के निर्माण में हम सब की भूमिका होना चाहिए। और यही पाठशालाएं हैं जो हमारी धर्म की पताका को आगे ले जाने का काम करेंगी। हम सबको आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। हमारे 56 मंदिर या 58 हो गए, अब उनमें सब में तो संभव नहीं है, लेकिन अभी 12 पाठशालाएं हैं। अगले वर्ष जब हम वर्णी जी की जयंती मनाएं तो उसमें कम से कम 25% का इजाफा हो, ये संकल्प हमारा होना चाहिए, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संकल्प पूर्ति में मेरी जो भी भूमिका होगी, उस भूमिका का निर्वहन मैं भी करूंगा, और यही अपेक्षा मैं आप सब से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यक कार्यवश यहाँ हूँ। हमारी संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहचार्य अपनी उम्र पाकर के और पूज्य हमारे विद्यासागर जी महाराज स्थान तो उन्होंने संलेख न लेकर के इस जीवन को त्याग किया था। उनके परिवार ने, अशोक भी उस परिवार का एक हिस्सा है, उनके बेटे हैं, वहाँ एक ट्रस्ट का गठन किया, पंडित पन्नालाल स्मृति स्मारक ट्रस्ट। उसके द्वारा वह इस शाला में 2 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को वह पुरस्कृत करते हैं। प्रस्कृति शाल के लिए प्रोत्साहन है ये। प्रतिभा सम्मान 2023 प्रशस्ति पत्र श्री नमन जैन, आत्मा श्री मुकेश जैन, ग्राम बरखेड़ा, जिला सागर ने श्री गणित एवं संस्कृत महाविद्यालय सागर के जैन प्रवेश का द्वितीय खंड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गौरवान्वित किया है।
इस प्रशंसनीय उपलब्धि पर छात्राचार्य डॉक्टर पन्नालाल जैन स्मारक समिति प्रतिभा सम्मान जो दफा बदल हुई है। सम्मान निधि 1001 रुपया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। संतोष जैन पटना वाले, डॉक्टर क्रांत कुमार सराफ, पंडित ज्ञानचंद जैन, पंडित जी हाथ लगाओ, उसको आशीर्वाद देना। इंजीनियर पवन जैन, यह है नहीं ये नहीं, वो तो ठीक है। ये क्या इंजीनियर पवन जैन जामनगर, यहाँ नहीं है वो, जामनगर में है, गुजरात। और डॉक्टर राजेश जैन शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अशोक भैया, यह सब लोग, यह लो जो पंडित जी जो अशोक भी पहना, माला पहना ना उसको। फोटो लेना भैया, फोटो दे दिए ना लिफाफा, वहीं वहीं है। अब बस हो गया। अमन भैया आए, लो ये एक और है जो आप पहना दो उसको, चलने लगो। आप लगाओ हाथ, बहन जी आप लगाओ हाथ। हाँ, ये क्या बात है। हाँ, आप तो सम्मानी हो ही। चलो यहाँ पर विधायक जी ने अपने उद्बोधन में हम सभी को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। उनका कहना है हमें यदि जैन धर्म के संस्कारों को जीवित रखना है तो सर्वप्रथम संस्कार देने की इकाई हमारी पाठशाला है। पाठशालाओं का निर्माण बहुत ही आवश्यक है और पाठशालाओं के निर्माण में जो भी उनकी उपयोगिता होगी वह तन मन धन से उसके लिए सहयोग करेंगे। अब मैं वर्णी जी विकास संस्थान द्वारा BSJN के हाल में एक चित्र प्रदर्शनी वर्णी जी के ऊपर लगाई गई है। विधायक जी से निवेदन कर रहा हूं कृपया वहां पर जाएं और प्रदर्शनी का उद्घाटन करें और स्नातक छात्र, केवल स्नातक छात्र साथ में जाएंगे, बाकी समस्त महानुभाव यहीं पर बैठे रहें। मैं डॉक्टर आशा गोदरे को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने वर्णी जी के ऊपर शोध कार्य किया है और वर्णी जी के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता बारीकी के साथ अध्ययन किया है। मैं डॉक्टर आशा गोदरे के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आज की धर्म सभा में पूज्य आर्यका संघ को नमोस्तु करते हुए आप सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी, जिनसे पता नहीं उनका आशीर्वाद मुझे इतना रहा कि 24 घंटे में आज से 20 साल से पहले मैं उनसे जुड़ी रही हूँ। अभी हमारे शैलेंद्र भैया गए हैं, शायद उन्होंने सुना नहीं। उनके पिताजी मोतीलाल जी, उन्होंने वर्णी जी के और वर्णी जी की चिरौंजा, मैं उनके सामने कहना चाहती थी, पर चिरौंजा बाई पर वो जिनकी धर्म माता थी, तो चिरौंजा बाई के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है और उन्होंने एक वर्णी जी से वो बहुत प्रभावित थे। जो वर्णी जी के पत्र थे उनके लिए हमारे स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र विद्यार्थी जी, जो कि छतरपुर के थे, उन्होंने उनके पत्रों का संग्रह उनके कहने से किया, परंतु बीच में ही वो नरेंद्र विद्यार्थी जी हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो उन्होंने संग्रह तो कर लिया था, परंतु उनका जो संपादन वो हमारे स्वर्गीय मोतीलाल जी, इन्होंने उसकी सहायता करी और इन्होंने जोड़ के एक पूरी बुक बनवाई, जो आज हम लोगों को वर्णी भाग के 4 भाग में देखने को मिलती है। आप लोग जरूर पढ़िए, अवश्य पढ़िए। और जो अभी हमारे शैलेंद्र भैया और हमारे सराफ जी ने इतनी अच्छी बातें बोली, वर्णी और तो बातें सब ठीक है, पर वर्णी जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया स्त्री शिक्षा पर। वो कहते थे कि यदि स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो हमारा देश भी उन्नत एक अच्छा समाज बन सकता है। और उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उस समय स्त्रियों पर बहुत बंदिश लगाई जाती थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। बाल विवाह प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, विवाह में बारात में ले जाने की कोई उन महिलाओं को जाने नहीं देता था। तो इस तरह से महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ होती थी। उनको समाज में वर्णी जी इसी हाल में, वर्णी जी के बारे में तो क्या बोले, हमारी 4 किताबें आ चुकी हैं वर्णी जी पर। एक तो मैंने जो रिसर्च की थी उस पर एक किताब आ गई, एक मैंने हाल ही में एक
जो कि हमारा गणेश वर्णी दिगंबर, जो कि ऑल इंडिया के सबसे बेस्ट संस्थान है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। पूरे 4 साल की मेहनत हमारी लगी और ये सितारा शिखर का एक मैंने नाटक लिखा। इसमें बहुत मेहनत, क्योंकि इसमें बार बार प्रूफ भी नहीं जा रहे थे, अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने यह किताब का विमोचन तो सागर में नहीं करवा पाई, वहाँ तो बहुत अच्छा हो गया था बनारस में। तो मैं आज पूज्य माता जी से आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़ें। और हमारे लिए कोई नाट्य मंडली नहीं मिल रही है, कोई नाटक यदि इसके संबंध में करना चाहे तो वो अवश्य कर सकता है। और मैं वर्णी जी पर तो अंत नहीं हो सकता है, इतना विस्तृत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ कि हम लोग जैन समाज में उन्होंने जो दिया है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, उनकी प्रेरणा लेकर कार्य करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान्य श्री कपिल मलैया जी के लिए, कृपया वो यहाँ पर आए और वर्णी जी के संबंध में अपने विचार अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी के सामने व्यक्त करें। आइए श्री कपिल भैया जी, कपिल मलैया जी। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। साधर्मी बंधुओं, वर्णी जी जैसे सागर में शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, ऐसे जैन समाज के लिए वर्णी जी रहे हैं। वर्णी जी ने पूरे देश में जैन समाज के लिए शिक्षा की जो अलग जगाई है वो सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको भी उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आज हमारा कर्तव्य है कि मेरी पीढ़ी तक के लोग तो वर्णी जी के बारे में जानते हैं, उसके आगे के लोग भी जाने। इसके लिए अपन जैसे अभी अपन ने देखा एक पुस्तिका का विमोचन हुआ, इस तरह से अपन उनके जीवन चरित्र पर नाटक इत्यादि स्वाध्याय के सेमिनार इत्यादि आयोजित युवाओं के बीच करें। मैं भी ये पक्का संकल्प आज करता हूँ कि 2-3 माह के अंदर ही कम से कम 500 युवाओं का एक अच्छा सम्मेलन वर्णी जी के ऊपर करूँगा। और अपन सब जानते ही हैं कि वर्णी जी ने ही जो विद्यालय बनारस में बनाया, वहाँ पर ही शिक्षा ज्ञान सागर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ली थी, जिनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी रहे। इस तरह वर्णी जी के कितने कितने कार्य हैं। मेरे दादाजी पूज्य बालचंद जी मलैया जी, उनका बहुत स्नेह वर्णी जी का उनके ऊपर रहा। मेरे पिताजी लोग बड़े स्नेह से याद करते हैं कैसे उनकी गोदी में खेलते थे, कैसे वो धर्म की शिक्षा देते थे। वही संस्कार हम सबको आज जीवन में, हम लोगों को उनका जो आशीर्वाद है वो संस्कार ही हम लोगों को जीवन में आगे ले जा रहे हैं। आप सबके जीवन में भी उनके ये ज्ञान का अपन सब लाभ ले सकें, ऐसी आप सबके प्रति भावना रखता हूँ। जय जिनेंद्र। अभी कपिल मलैया जी ने हम सभी के लिए वर्णी जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। 3 भुवन में सार भीति राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोगी सवार के, नमो त्रियोगी सवार के, नमो त्रियोगी सवार के। बोलो सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादि देव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी मुनि महाराज की, गणनी माँ सौम्य नंदिनी माता जी की, अहिंसा में जैन धर्म की, परम पूज्य 105 आरिका श्री श्रुत नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की। धर्म स्नेही बंधु, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। तो राजा जब बैठा हुआ था तो उसी समय वहाँ पुरोहित जी आते हैं और राजा आसन से अपने से उठ करके और पुरोहित जी को सम्मान देते हैं कि आओ बैठो। तो पुरोहित जी कहते हैं कि राजन, ये सम्मान आप मुझे नहीं दे रहे हो,
तो राजन कहते हैं कि जब हम आपको नहीं दे रहे तो फिर किसे दे रहे हैं? बोले नहीं राजन, आप ये सम्मान मुझे नहीं दे रहे। बोले आप कैसे है आज बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हम आपको नहीं दे रहे तो और किसे दे रहे हैं? हम तो आपको भगवान की तरह मानते हैं, अपने माता पिता से बढ़कर मानते हैं, और आप ऐसा सोच रहे हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो बोलते नहीं राजन, मैं समय आने पर आपको बताऊंगा कि आप ये सम्मान मुझे नहीं दे रहे हो। बोले हम तो अपने बगल में आपका आसन लगवाते हैं, हम आपको एक बहुत ज़्यादा आपकी पूजा करते हैं, आपको विशेष महत्व देते हैं, हर चीज़ में आपकी राय लेते हैं, और आप ऐसा सोच रहे हो? बोले नहीं राजन, मैं आपको समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। तो फिर जब समय निकल जाता है और पुरोहित जी ये बात कह करके जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है, तो एक दिन अचानक से जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो कुछ उसके मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। तो जब कुछ लोग आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, पता है आज हमने पुरोहित जी को खजाने से पैसे निकलवाते हुए देखा था। तो अब खजांची को बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारे पास पुरोहित जी आए थे? बोले हाँ। पहले तो राजा को विश्वास नहीं होता कि भाई वो क्यों निकालेंगे, उनको क्या जरूरत। तो फिर बोला कि आए थे और उन्होंने निकाले थे, खजाने में से धन निकाला था। तो बोले अच्छा। तो फिर अब सुनार को थोड़ी देर बाद फिर और कुछ लोग आए, वो कहने लगे कि सुनारों को भी बुलाया था उनने और बहुत सारे उनसे आभूषण मंगवाए थे। अब सुनारों को बुलाया गया कि भाई तुम्हारे पास पुरोहित जी आए थे? बोले हाँ आए थे, और उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमें रानियों के लिए आभूषण चाहिए, और कई प्रकार के आभूषण लेके गए हैं यहाँ से। कुछ नहीं। अब तो राजा को मतलब कहाँ पुरोहित जी पर इतना विश्वास करते थे और कहाँ पुरोहित जी के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा था। फिर कुछ लोग और आते हैं तो वो कहते हैं कि पुरोहित जी को आज हमने शराब की दुकान पर देखा था, वो शराब पी रहे थे। अब तो राजा को बहुत दुख हुआ कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ नहीं, फिर समय व्यतीत हुआ, फिर कुछ लोग आए तो वो राजा से कहने लगे कि राजन, आज हमने पुरोहित जी को एक वेश्यालय में जाते हुए देखा था। अब तो राजा को और ज्यादा गुस्सा आया कि भी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कुछ लोग आए तो वो भी ऐसा ही कहने की लगे कि राजन, हम आपको बताना नहीं चाहते थे, पुरोहित जी तो ऐसे ही थे, हमने तो उन्हें जुए के अड्डे पर भी देखा था। अब तो राजा पर आ नहीं गया। राजा ने पुरोहित जी को बुलवाया और उनसे जब वो आ गए तो राजा बहुत गुस्से में थे। तो पुरोहित जी ने कहा कि राजन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो पुरोहित जी कहते हैं, आप मतलब आपका क्या कारण है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो? और आज तो आप मुझे खड़े भी नहीं हुए, आपने मुझे आसन भी नहीं दिया और मतलब इतना गुस्सा दिखा रहे हो। तो बोलते, क्या तुम उस सम्मान के लायक हो जो तुम्हारा वो सम्मान किया जाए? बोले नहीं, क्यों? आज मेरे में क्या कमी है? जो ज्ञान मेरे पास पहले था वो ज्ञान मेरे पास आज भी है, और जो मैं पहले था मैं वैसा आज भी हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप स्वयं से पूछो, क्या तुमने खजांची के पास जाकर के खजाने में से पैसे नहीं निकाले? बोले हाँ निकाले हैं, आप उसको बुला के पूछ लो। तो जब उसे बुलाया गया, पूछा गया कि इनने पैसे निकाले थे? बोले हाँ। बोले लेकिन मैंने तो जमा करा दिए थे दूसरे दिन ही। तो बोलते इनने जमा कराए थे? बोले हाँ जमा करा दिए थे। राजा चुप हो गया। बोले मैंने किसी विशेष काम से निकाले थे और वापस जमा करा दिए। फिर कुछ नहीं। फिर बोले इन्होंने सुनार को बुलाया था, तो जब सारे सुनारों को बुलाया गया, बोले तुमने इनसे आभूषण लिए थे? बोले हाँ, मैंने रानियों को किसी विशेष अवसर पर देने के लिए आभूषण बनवाए थे, तो वो अभी भी खजांची के पास जमा हैं। बोले अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। राजा ने पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने हमारे पास जमा करा रखे हैं। कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर राजा ने कहा कि कुछ लोगों ने तुम्हें शराब की दुकान पर देखा था, क्या तुमने वहां आके शराब पी थी? बोले राजन मैं गया जरूर था, लेकिन आप
दुकानदार को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो उसे बुलाया गया कि ये तुम्हारी दुकान पर आए थे? बोले हाँ आए थे, लेकिन ये अपने घर से ही शरबत की बोतल लेके आए थे। ये हमारी दुकान पे बैठे जरूर थे, लेकिन इन्होंने शरबत पिया था, ना कि शराब पी थी। अब राजा को यकीन हो गया। फिर राजा ने पूछा कि तुम वेश्यालय गए थे? बोले हाँ मैं गया जरूर था, लेकिन वहाँ हमने एक किराए पे कमरा लिया था और वहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। उनको बुला के पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ये अपनी पत्नी के साथ हमारे यहाँ आए थे, कुछ नहीं। अब राजा ने कहा कि हमने सुना है कि तुम जुआ खेलते हो, जुआ के अड्डे पर गए थे। तो अब उन लोगों को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई इन्होंने तुम्हारे बीच में बैठ करके जुआ खेला था? बोले नहीं राजन जी गए जरूर थे, लेकिन इन्होंने हमें ताश के पत्तों से हमें धर्म का उपदेश दिया था, उन्होंने हमें तत्व ज्ञान दिया था, उन्होंने हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया था, ना कि वो हमारे साथ ताश खेले थे। तो फिर राजा ने कहा, अब फिर बोला कि तुमने मांस भी खाया था? बोले बुलाया जाए उसे भी। तो जब उस दुकानदार को बुलाया गया कि ये तुम्हारी दुकान पे गए थे और इन्होंने मांस खाया था तुम्हारी दुकान पे? बोलते नहीं राजन ये हमारी दुकान पे गए जरूर थे, लेकिन ये तो टमाटर खा रहे थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा था तो उन्होंने कहा लेकिन हमने तो इन्हें खाते हुए देखा था। बोले गए थे, लेकिन ये जो अपने साथ में टमाटर लेके गए थे इन्होंने वही खाया था, इन्होंने हमारी दुकान का तो कुछ भी नहीं लिया। अब राजा को विश्वास हो जाता है। तो जब राजा को विश्वास हो जाता है तो फिर राजा कहता है कि क्षमा करना पुरोहित जी, जैसा कि मुझे सुनने में आया था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया। बोले राजन मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था कि संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके व्यक्तित्व की पूजा होती है। संसार में किसी व्यक्ति के व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, उसके गुणों को पूजा जाता है। इसीलिए तो जैन धर्म भी यही कहता है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं और विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, उनको उनके किनकी पूजा की गई है? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन गुणों की पूजा की गई है कि ऐसे ही गुण मेरे अंदर भी विद्यमान हों। और हमारे यहाँ तो पंच नमस्कार मंत्र है, जो हमारा नमोकार मंत्र है, उसमें भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया। जो जिन गुण से संपन्न है, जिसमें जैसे जैसे गुण है उनका उसी क्रम से नाम लिया गया है। और महाराज साधु और श्रावक दोनों का ही नाम लिया गया है। एक श्रावक हो, आप भी श्रावक हो, आपका शरीर जैसा है वैसा ही शरीर मुनि महाराज का होता है, लेकिन फिर भी मुनि महाराज के जो चरण धुलाए जाते हैं उसको माथे से लगाया जाता है। एक श्रावक के जो पैर धुलते हैं उस पानी को साइड में फेंक देते हैं। तो उनका जो जल है वो पूजनीय क्यों है? क्योंकि वो रतंत्र से पूजनीय है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें पूजनीय माना जाता है। हमारा जैन दर्शन तो एक श्रावक क्या, एक चांडाल को भी जिसे छू करके नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, उस चांडाल की भी देवों ने आके पूजा की थी। तो क्या चांडाल की पूजा की थी? चांडाल की पूजा नहीं की थी। देवों ने जो चांडाल के अंदर सम्यक दर्शन था, जो उसकी संकल्प शक्ति थी, उसकी पूजा की थी। तो ऐसे ही हमारे जैन दर्शन में बहुत समय से बहुत महान महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों में आचार्य शांति सागर महाराज जी का नाम लिया जाता है, आचार्य विद्यानंदी मुनि महाराज का नाम लिया जाता है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम लिया जाता है। और उसी श्रृंखला में गणेश प्रसाद वर्णी जी का नाम भी लिया जाता है। बुंदेलखंड खंड की जो धरा है वहाँ पर वर्णी जी का एक विशेष भी महत्व है। उनके चारित्र का, उनके व्यक्तित्व को एक विशेष ही महत्व दिया जाता है।
उनके बारे में हम आपको, अब समय भी नहीं है कि कुछ बता सकें ज़्यादा, तो उनके जीवन का हमें एक प्रसंग सुनने में आया था कि जब गणनी जी छोटे थे और जब वो पढ़ते थे तो एक बार उनके विद्यालय में बच्चों के भोजन के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तो बरनी जी ने उसमें 300 रुपये लिखा दिए। अब 300 रुपये, अब उन्होंने लिखा तो दिए चंदे में, लेकिन 300 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी। तो अब इतने पैसे आए कहाँ से? तो उन्हें 3 रुपये महीने के हिसाब से फल खाने के लिए मिलते थे। तो उन्होंने सोचा, हिसाब के पक्के थे, तो उन्होंने सोचा कि 100 महीने जब निकलेंगे तो मेरे 300 रुपये हो जाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं जोड़ लूँगा। तो उन्होंने क्या करा कि एक खाता खोला और उसमें पैसे इकट्ठे करने लगे। अब उन्होंने फल खाना बंद कर दिया और जब भी अपनी माँ के पास जाते तो माँ से आंखें चुराने लगे, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में कोई खोट होता है तो वह उनसे दृष्टि नहीं मिला पाता, नज़र नहीं मिला पाता है। तो वह अपनी, जब भी अपनी माँ के पास जाते तो इधर से होके निकल जाते। तो माँ को लगा कि पहले तो जो मुझसे बड़ी अच्छी तरह से बात करता था और अब कुछ दिन से ये खोआ खोआ सा लग रहा है, ना कुछ बोलता है और ना कुछ कहता है, मुझसे आखिर बात क्या है। तो उन्होंने एक दिन ऐसे, जैसे कि जो बंदर होते हैं ना, बंदरों को देखा हुआ कि वो कितना भी झाड़ियों में छुपना चाहें लेकिन उनका स्वभाव से ही वो चंचल होते हैं। तो वो थोड़ी बहुत देर में ही बाहर निकल करके उछल कूद करने लगते हैं। तो ऐसे ही एक दिन उनकी जो पासबुक थी उनकी माँ के हाथ लग जाती है। वो उसमें देखती हैं कि भाई इसमें पैसे जमा कर रहा है ये, तो उनको बहुत दुख होता है। तो एक फिर वो उससे बेटे से पूछती हैं कि बेटा तुम ये बताओ, बेटे से मतलब पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं अच्छे से पहले पूरी जानकारी लूँ कि आखिर बात क्या है। तो वह फल वाले के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि बेटा तुमसे फल तो ले रहा है ना? तो वो कहता है कि वो तो बहुत समय से मेरे पास आए ही नहीं है, और आते भी हैं तो साइड से बहुत दूर से ही निकल जाते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा उससे बुला करके कि बहुत दिन से तुम फल नहीं खा रहे हो? बोले नहीं। बोले तुम हमारे साथ ऐसा मिथ्या व्यवहार कब से करने लगे? अब वो चुप रह जाते हैं और इतने सरल थे कि उनकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगती है, बहुत रोते हैं और रोते रोते अपनी माँ से सारी घटना बता देते हैं। माँ को बहुत दुख होता है। माँ कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जब भी किसी बच्चे को जन्म दूँ तो तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दूँ, तुम्ही को दोबारा मैं जन्म दूँ। तुम मेरे धर्म पुत्र हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर के मानती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो तुम्हारी है और तुम जितना चाहो उसमें से दान कर सकते हो। तो वह उनसे इतने मतलब उसको अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर देती है और कहती है कि बेटा तुम्हें जिस क्षेत्र में जितनी संपत्ति लगानी हो तुम उतनी संपत्ति लगाओ। तो समय की तख्ती पर कुछ ही नाम लिखे रह जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, कुछ पुछ जाते हैं, कुछ धुल जाते हैं, लेकिन जो किसी के प्रति सेवा की जाती है, जो किसी के प्रति समर्पण किया जाता है, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा लिखा रहता है। आज बरनी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो बरनी जी का नाम जरूर लिखा जाएगा। तो अपने अंदर भी हमें अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि जैसा व्यक्तित्व बरनी जी ने बनाया था उन गुणों को हमें भी अपने अंदर लाना है। तो बोलो इन्हीं शब्दों के साथ गुरु माँ सौम्य नंदिनी माता जी की जय। परम पूज्य 105 आरिका श्री श्रुत नंदिनी माता जी की जय। अब समस्त महानुभाव से हमारा निवेदन है, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। ज्ञान ते सूझे लोकालो सदा देते हो दो, हे जिनवाणी भारती तोज पूज नरेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ेंगे।
बोलिए द्वाश्याम जिनवाणी माता की जय। सभी लोग अर्घ ले लेंगे। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ए बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हम आए चढ़ाने को। ओम ह्रीम श्रीम 20वीं सदी के प्रथम आचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय। ओम ह्रीम श्रीम विद्यासागर मुनिंद्राय। ओम ह्रीम श्रीम आचार्य वसुनंदन जी मुनिंद्राय, जिनके पावन पुनीत चरणों में जल फल आदि अर्घम निर्पामिति स्वाहा।